हाय दोस्तों, आते हैं आज देखते हैं इस एमआर की अगली कड़ी। और अगली कड़ी आपकी बहुत ही मजेदार होने वाली है, बहुत ही काम की है। इसको अंत तक अवश्य देखें और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये वीडियो लास्ट तक देखते 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 आज अभी यहीं से आप सेंटेंस बनाते हुए जाएंगे। सारी प्रॉब्लम इस एमआर संबंधी सारी प्रॉब्लम, सेंटेंस को बोलना हो, समझना हो, देखना हो तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाने के बाद में आपका नियमित रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, जो कि आपके काम का है, आपके करियर का है, आपकी लाइफ का है। तो बिना विलंब के हुए आइए हम देखते हैं क्या है इस एमआर का जादू, क्या है इसका मैजिक। मैजिक देखते ही आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, अगर ये प्रॉमिस पूरा हुआ होता हुआ न दिखे, आप चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन पक्का मुझे वादा है, आप एक बार देखने के बाद कदापि छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि यहीं से ही तो ही बोलने की शुरुआत करेंगे। आज से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे, आज से ही प्रॉपर्ली लिखने की शुरुआत करेंगे और आज से ही प्रॉपर्ली इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझने की शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब इज एम आर का जो यूज होता है दोस्तों, इज एम आर के यूज में कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। अब उन्हीं शर्तों को अगर आपने फॉलो किया, उन शर्तों को अगर आपने देखा, तो एक एक करके तीन शर्तें हैं, ओनली थ्री, देयर आर ओनली थ्री कंडीशंस फॉर यूजिंग इज एम आर। इज एम आर व्हाट आर दे? नंबर वन, अगर आपको कहीं भी इज एम आर के तुरंत बाद में कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई नाउन मिल जाए, कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए, कोई नाउन मिल जाए, तो आप उस सेंटेंस को हिंदी में बोलेंगे है, या फिर हैं, या फिर हो, या फिर हूं। बस इतनी बात आप ध्यान में रखिए, इतनी बात आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। कभी भी इज एम आर के बाद में आपको कोई नाउन मिल जाए, 100% उस वाक्य की आप लास्ट में क्या बोलेंगे? है, हो, हूं। ठीक, और वो सेंटेंस प्रॉपर्ली बन जाएगा। थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, देखिए जैसे मैंने लिखा ही इज आ गया, यहां पर कंडीशन क्या है? इसके बाद हमें नाउन लेना है। ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, वह एक स्टूडेंट है। या मैं बोल सकता हूं ही इज स्टूडेंट, ही इज स्टूडेंट। तो अब आपने क्या पढ़ा, इसकी मीनिंग निकालने के लिए आपने क्या करना है? लास्ट में है, हूं, हो। अब ये कैसे करेंगे? अगर आपने इज लगाया है भैया, सिंपली आप है पढ़िए। वह एक छात्र है, शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। ही इज योर फ्रेंड, वह आपका भाई, आपका दोस्त है ना? है प्रोनाउंसिएशन में बोलते समय बात ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं? है, वह एक छात्र है, वह मेरी सिस्टर है, वह मेरी बहन है, या वह आपका दोस्त है। आपने क्या देखा? सब में यहां पर इज लगा हुआ है, तो आपने क्या लगाया? है। अगर यहीं पर मैं आर लगा दूं तो बहुत सिंपल सी बात है, आप वहां करेंगे हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा करने के बाद में। ये देखिए, मैंने यहां लिखा दे, वी, बॉयज, गर्ल्स। ध्यान देना, पहले की वीडियो आप लोग देख चुके हैं कि सिंगुलर के साथ में ई लगता है, प्लूरल में आर लगता है और आई साथ एम लगता है। तो आप यहां देखिए, दे, वी, बॉयज, गर्ल्स, ये तीन के तीनों क्या हो रहे हैं? तीन को तीनों प्लूरल है। क्या लगाने वाले हैं? आर। दे आर। अब दे आर क्या? दे आर वेरी, दे आर
वेरी बिजी, वो बहुत ही बिजी है, ये नाउन का काम काम कर रहा है। वे बहुत व्यस्त हैं, है नहीं, वे बहुत व्यस्त हैं। अब देखिए, वी आर हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं। और ये देखिए, बॉयज आर बॉयज आर लेट, लड़के लेट हैं। और गर्ल्स आर बिजी, लड़कियां बहुत ही व्यस्त हैं। तो ये प्रकार का आपने देख लिया। अब अगर मैं यहीं पर आपके लिए कर दूं यू, अब यू के साथ तो आर लगेगा, तो यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो, दोस्त हो, आप मेरे दोस्त हो, ठीक। और अब आई लगा के दिखा दो, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। तो ये प्रकार के आपने पहला स्ट्रक्चर देख लिया, पहली कंडीशन देख ली भैया। जब भी इज एम आर के बाद में डायरेक्टली नाउन आएगा, आप मीनिंग कैसे दिखाएंगे? है हो हूं, है हो हूं। इस प्रकार से मैं एक छात्र हूं, मैं बीमार हूं, मैं बहुत लंबा हूं, मैं एक व्यापारी हूं, तुम एक लड़के हो, तुम मेरे दोस्त हो, वो मेरी बहन है, वो मेरे दोस्त है। इस प्रकार से इज एम आर के बाद में अगर नाउन आता है, ये फॉर्मेट याद रखना, इज एम आर के बाद में अगर नाउन आता है तो निश्चित रूप से आप उसकी हिंदी कैसे बोलेंगे? है हो हूं लगा करके। अब जाइए, कॉपी किताब उठाइए, अनेकों सेंटेंस बना के रख दीजिए, या पेन मत उठाइए, बुक मत खोलिए, बोल कर देख लीजिए। सब्जेक्ट लीजिए, इजेमाल लीजिए, उससे रिलेटेड कोई वर्ड लगाइए, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव होता है, विशेषता हो सकती है। कोई वर्ड बना करके ढेर सारे सेंटेंस बना करके आप कंफर्म कर लेंगे कि क्या इसकी मीनिंग होती है। और ऐसी मीनिंग, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी रचना आने के बाद में आप वाक्य के अंत में है हो हूं ही बोलने वाले हैं। अब आइए देखते हैं कंडीशन नंबर 2 हमारे सामने क्या है। कंडीशन नंबर 2 में देखेंगे, ये सामने आपका, अगर आपके इज एम आर के बाद, इज एम आर के, आपने पहले क्या देखा, इज एम आर के बाद अगर कोई नाउन हो या विशेषता बतलाने वाला वर्ड हो, आप हिंदी वाक्य में क्या बोलेंगे? है हो हूं। लेकिन अगर आपको इज एम आर के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल जाए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल जाए, तो सिंपल सी बात भैया, आप वहां क्या करेंगे? यहां पर रहे हो, रहा हूं, रही हो, माने रहा रही रहे हो, है हो हूं लगा दीजिए, आपका ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। बात में आई? अगर देखिए एग्जांपल, शी इज वर्क राइटिंग, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग लेटर। अब ध्यान देना, यहां पर इज है, इसके बाद वर्ब आईएनजी है, तो क्या बोलेंगे लास्ट में? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। क्या होगा? वह एक पत्र लिख रही है। ये देखिए, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, इसमें क्या बोलेंगे भाई? आर के बाद में आईएनजी है, आर के बाद में वर्ब आईएनजी है, रहा रही रहे हैं, वे खेल रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक ना। यू आर बीइंग वेरी लेट, आप बहुत लेट हो रहे हैं। यू आर टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं। आई एम स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर, और मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूं। तो मतलब जहां पर भी आपको ईजेएमआर, ध्यान देना, ईजेएमआर के बाद में वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, आप वहां हिंदी के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं लगा करके पूरे सेंटेंस की मीनिंग बता सकते हैं। क्लियर? अब बहुत सिंपल सी बात है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या मिलता है। आपने यहां पर 2 स्ट्रक्चर पढ़ लिए, कौन कौन सा? पहला स्ट्रक्चर था, अगर इज एम आर के बाद में नाउन हो या कोई ऐसा वर्ड हो, आप उसके क्या बोलेंगे? है हो हूं बोलेंगे। वह रहता है, वह बीमार है, वह लंबा है, वह छोटा है, दोस्त है, वह बहन है। अगर इज एम आर के बाद में वर्ब आईएनजी आ जाए, क्या करेंगे? आप रहा है, रही है, रहे हैं बोलेंगे। ये तो आपका हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। तीसरा और लास्ट यूज करने के 3 यूज है, 3 यूज है।
इज एम आर के डायरेक्टली 3 यूज है। कितने? 3। अब उसके बाद में क्या आप देखेंगे? थर्ड रूल, अगर इज एम आर के बाद में वर्ब थर्ड में आ जाए, क्या? इज एम आर के बाद में वर्ब थर्ड में आ जाए तो आप क्या करेंगे भैया? आप वहां पर क्या करेंगे? यहां पर जाता है, ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा, जाता है ये बोलेंगे। लेकिन इसके पहले में कार्य जैसे कहते लिखा, पढ़ा, सुना, गाया, सोया, उठा, बैठा। गाया जाता है, सोया जाता है, बैठा जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, रोया जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता, सॉल्व किया जाता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही इज इनवाइटेड डेली, ही इज इनवाइटेड डेली। अब ध्यान देना, ही इज इनवाइटेड डेली, उसे प्रतिदिन इनवाइट किया जाता है। सम्स आर सॉल्व्ड, सम्स आर सॉल्व्ड। इसमें क्या हो गया? प्रश्नों को हल किया जाता है, प्रश्नों को हल किया जाता है। बुक्स आर रेड, किताबें पढ़ी जाती हैं। लेटर इज रिटन, पत्र लिखा जाता है। आई एम स्कोल्डेड, मैं डांटा जाता हूं। ठीक, दे आर ड्राइवन अवे, वे दूर भगाए जाते हैं। इस प्रकार से आप इन 3 स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके आज नहीं, अभी यही इसी वक्त से अंग्रेजी का सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए और आप देखेंगे आने वाले कुछ पल में, कुछ घंटे में आप अपने आप को अंग्रेजी बोलता हुआ पाएंगे। अब बोले वाह, इतना आसान इंग्लिश, केवल इजेएमआर का यूज करके आपने कितने सारे सेंटेंस बना लिए, बोल लिए। 3 ही स्ट्रक्चर है यहां पर आप बताया है, और भी आगे बताएंगे कुछ ले करके। लेकिन डायरेक्टली इजेएमआर में 3 नियम आपके हैं। पहला हो गया, इजेएमआर के बाद में आपको कोई नाउन आ जाएगा। दूसरा हो गया, इजेएमआर के बाद में वर्ब आईएनजी आ जाएगा। तीसरा हो गया, इजेएमआर के बाद में वर्ब थर्ड में आ जाएगा। 3 नियम अप्लाई कीजिए डायरेक्टली। कुछ और नियम है जिसमें कुछ और ऐड किए जाएंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। कि इतना अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके निश्चित रूप से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिए। करेंगे ना? करेंगे ना? कब? अभी? वेरी गुड, अभी शुरू कीजिए और देखिए फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपने पढ़ लिया, समझ लिया, जैसे ही शुरू कर देंगे ये होगा सोने पे सुहागा, और आप अपने आप को अंग्रेजी बोलता हुआ देखेंगे, पढ़ता हुआ देखेंगे, पढ़ता हुआ पाएंगे, समझता हुआ पाएंगे। और फिर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखना एक बार कि आपको इस नियम से अंग्रेजी बोलने में कितनी हेल्प मिली। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इजेएमआर के अगले प्रयोग के साथ।